तो बीजेपी ही बेस्ट है। कभी तो कांग्रेस को यहाँ पे मौका ही नहीं मिला। दिल्ली तो नहीं जाएंगे उनको लठ मारने, यहाँ तो हम ही मिलेंगे, लोकल मिलेंगे। आप 28 पार्टी क्या 50 पार्टी भी लेके आ जाओ, मोदी जी फैक्टर है। अकेले दम पे 400 क्या, अगर 543 सीट है ना, एक तरफा जीत लेके बहुमत हासिल करके लेके आती है। लास्ट टाइम मोदी जी 5 लाख से जीते थे, मुझे लगता है कि बृजमोहन जी 6 लाख से जीते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम चौपाल आप देख रहे हैं और आज चौपाल हमने लगाया है रायपुर लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा का माहौल चल रहा है और हम जहां 4-6 लोग 10 लोग इकट्ठे बैठे दिखते हैं, हम सोचते हैं उनके साथ बैठ लें और लगाएं छत्तीसगढ़ तक की चौपाल। और इन्हीं लोगों से निकलती है कुछ ऐसी बातें जो हो जाती है रोचक, और जानना भी जरूरी हो जाता है कि आम मतदाता और शहरवासी होने के नाते, साथ ही देशवासी होने के नाते इस देश के लिए क्या सोचते हैं और क्या बेहतर हो जाता है। और ये चर्चा तब और खास हो जाता है जब सुबह की चाय है और चाय पे जब होती है चर्चा। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं और इनसे मैं अभी आके बैठा, तो बड़ा दिलचस्प बात चल रहा था लोकसभा को लेकर, इसके साथ ही अपने स्वयं के व्यक्तित्व को लेकर तमाम सामाजिक विषयों पर भी चर्चा हो रही थी। और अब आज इनसे बात करेंगे वर्तमान की जो राजनीति है और जो अभी चुनाव का माहौल है उसको लेकर इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है श्रवण कुमार तांडी श्रवण। जी। श्रवण जी, क्या लगता है अभी जो चुनाव का माहौल है, तो अभी ठीक है, दिनचर्या में समान और भी बातें होती होंगी, लेकिन चुनाव का चर्चा हो ही जाता है ग्रुप में। जी बिल्कुल होता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से जैसा देखा जा रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ में शुरू से ही बोला जाए तो लोकसभा में बीजेपी का ही दमखम दिखता है। और काम के मुकाबले भी हम लोग ने अभी तक ये कंपेयर किया है खुद से, तो बीजेपी ही बेस्ट है। कभी तो कांग्रेस को यहाँ पे मौका ही नहीं मिला। अब कांग्रेस में लीडर दिखते भी नहीं है। और पिछले कुछ 5 साल में जो पिछला सरकार था, उनके काम काज से नहीं लगता कि वो आने के बाद भी कुछ कर पाएंगे। 5 साल बहुत बड़ा समय होता है। मतलब उनको बोल रहे हैं भूपेश बघेल का जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसको? कांग्रेस गवर्नमेंट, टोटल कांग्रेस की ही मैं बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एक आदमी को नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ। कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के पास नीतियां ही नहीं है। कांग्रेस के पास नीतियां ही नहीं है कि वो काम कर सके। और रही बात मोदी सरकार की, तो मैं नहीं, पूरा विश्व जान रहा है कि आज किस हद तक हम लोगों ने काम किया, विकास किया। भारत पिछले 50 साल में, इस 10 साल में जितना विकास किया, पूरा 70 साल आप जोड़ के देख लीजिए, कहीं ग्राफ नहीं दिखेगा आपको। जैसे अगर रायपुर में विकास की बात करें, तो कौन सी चीजें आपके दिमाग में आती है कि इन 10 सालों में आपको विकास दिखता है जो 50 सालों में नहीं हुआ? विकास बोले तो विकास उपाध्याय की बात कर रहे हैं या विकास की बात कर रहे हैं? हम मजाकिया तो नहीं है, पर आप भी जानते हैं हम कौन से विकास की बात करें, क्योंकि आपने कहा जो 50 साल में नहीं हुआ ये 10 साल में हुआ, तो हम भी उसी विकास की बात करें जिसको आपने बताया कि इस 10 साल में हुआ है। विकास का एक छोटा सा नमूना दे सकता हूँ। जहां हम बैठे हैं अभी, जिस क्षेत्र में है, और जितना आज आपको फ्रीडम मिल रहा है, जिस तरीके से हम लोग आराम से बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा और विकास कैसे चाहेंगे? कांग्रेस शासन में ऐसे नॉर्मल रूप से बैठ के बात नहीं कर पाते थे? नहीं हो पाता था। क्यों, कर्फ्यू लगा था क्या? कर्फ्यू नहीं लगा था जी। आज बोलने की आजादी तो सब समय से थी भाई। टॉपिक ही नहीं रहता था, किस बारे में चर्चा करें। आज आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में कि ये काम होना चाहिए, ये काम क्यों नहीं हुआ, इस पे डिस्कस नहीं हो रहा है। ये काम होना चाहिए, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो काम थोड़ा देर सवेर हो ही जाता है। लेकिन वो पहला दिन था कि जब कांग्रेस की शासन हुआ करती थी, आदमी दिमाग में लाना तो छोड़ो, किसी से चर्चा भी नहीं करता था कि ये काम हो सकता है क्या। आज बिना सोचे समझे आदमी, आप चाय ठेले में ही बोल दो कि अरे यार ये नाली बनना चाहिए, आप देखेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर वो नाली आपको बनना दिखेगा, प्रोग्रेस दिखेगा, प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा, सफाई हो रहा है, नाली बन रहा है, या किसी तरीके से रोड बन रहा है। आपके सोचने से पहले गवर्नमेंट वो काम करने लग गई है। और इसका मैं थैंक्स देना चाहूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। लोकल काम के लिए भी मोदी जी वाली सड़क वड़क के लिए। मोदी जी फैक्टर है, पॉइंट है वो। वहां से बोले वो दिल्ली से कि भाई स्थानीय स्तर पे अगर आपको नाली सड़क बिजली चाहिए तो उसको पूरा करो। नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते भाई? उसके लिए कौन, किसकी जरूरत पड़ती है? लोकल लीडर जो है। अभी तक तो हमने लोकल लीडर का नाम ही नहीं लिया। मैं बृजमोहन अग्रवाल की बात बोल रहा हूँ। अब मैं आपको सीधा वर्तमान सांसद का नाम तो लिया ही नहीं आपने। वर्तमान सांसद सुनील सोनी जी हैं। देखिए, अगर प्रधानमंत्री का अगर नेतृत्व कोई करता है, अगर उस हिसाब से तो सांसद होता है, और सांसद का तो जिक्र ही नहीं किया कि सांसद ने कुछ काम किया। उसमें भी आता हूँ। आपको शायद जानकारी में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे नॉलेज में है। आप रायपुर में जितनी पानी टंकियां देख रहे हैं,
जितनी नगर निगम की पानी टंकी ऊपर ऊपर वाली है वो जो सामने दिख रही है वो काली नीली वाली वाली हाँ बिल्कुल वो भी, वो एक पानी टंकी दिख रही है हमारे कैमरा दिख रहा है वो हाँ वो भी, वो तो नगर निगम का लगा हाँ नगर निगम महापौर के रहते उनका काम किया हुआ था। सांसद निधि से बने हुए जितने भी आज तक के सांसद निधि से हम लोगों ने कांग्रेसी किसी का नाम नहीं सुना। अच्छा ये जो आप सर पे मुरेठा बांधे हैं ये मुरेठा वाला जो कपड़ा है इसको गर्मी से बचने के लिए लेके निकले हैं या एक कुछ जो जिस का अभी माहौल चल रहा है उस माहौल की वजह से नहीं अब लगा मुझे इसको बांध के चलने में डर नहीं लगता। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये वो जो अभी भगवा का जो माहौल चल रहा है उसके लिए लेके निकले कि आप वो गर्मी से बचने के लिए नहीं नहीं अब मुझे डर नहीं लगता है। मैं हिंदू होने पे गर्व कर रहा हूँ आज। ये वही पूछा। मैं आज गर्व करता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। उससे पहले नहीं, डर नहीं लगता था, कब डर लगता था किसके डर शासन में डर किसी लगता न किसी तरीके से राजनीतिक या प्रशासनिक कार्रवाई होने का डर लगता था। अब डंके के चोट में तिलक लगाते हैं, डंके के चोट में भगवा झंडा उठा के घूमते हैं। अच्छा पॉलिटिक्स अगर वोट डालने जाते हैं तो कौन सी चीजें लेकर अब जाते हैं? पहला तो राष्ट्र हित की बात करूंगा, उसके बाद फिर समाज हित की बात करूंगा, और अगर उसमें से अगर नहीं हो पाता है तो परहित की बात करना ज्यादा बेहतर है। सामाजिक स्तर पे आज देखा जाए तो सभी लोग संतुष्ट हैं, लगभग लगभग संतुष्ट हैं कि काम कुछ तो हो रहा है। मैं एकदम ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो आदमी घर से बाहर निकलता है, जो सुविधाएं होनी चाहिए थोड़ा बहुत सही, लेट की हैं लेकिन थोड़ा बहुत सही सबको मिल रहा है। तो क्या लगता है विकास उपाध्याय टक्कर दे रहे हैं नो डाउट विकास बहुत अच्छे हैं इंसान है, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। लेकिन जहाँ पार्टी की बात आती है, जहाँ संगठन की बात आती है, तो उस स्तर में विकास भैया की छवि काम नहीं आ पाएगी। भाजपा में है क्या किसी पद में है नहीं मैं किसी पद में नहीं, मैं नॉर्मल आदमी ना तो शुरू से ही अब भाजपा विचारधारा की जैसे बात करें कि नरेंद्र मोदी के आने से तो मोदी के आने से बदलाव हुआ कि उससे पहले से आप नहीं, भाजपा को या अन्य पार्टियों ऐसा नहीं है। देखिए जैसे 3 स्तर पे अपने चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकाय। तो ये तीनों में अलग-अलग व्यक्तिगत तौर पे अपन भी देखते हैं, पार्टी लेवल पे भी देखते हैं, काम-काज को देखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं देखने के। जैसे नगरीय निकाय में आप पार्षद को ढूँढेंगे, पार्षद को जान-पहचान का अच्छा इंसान होना चाहिए। पार्टी वहाँ पे मायने नहीं रखती। आप निर्दलीय पार्षद भी जिता के ला सकते हो। और रही बात फिर विधानसभा की बात, तो विधानसभा में ऐसा है कि हाँ, पार्टी मायने रखती है, लेकिन उससे ज़्यादा मायने रखता है कि काम-काज। आदमी व्यक्तिगत तौर पे कैसा है? क्योंकि पार्टी तो ठीक है, पार्टी अपना काम करेगी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आदमी को देखा जाता है कि हम अगर किसी तरीके से उनसे कुछ सुविधा माँग रहे हैं या किसी तरीके का कुछ काम बता रहे हैं, तो वो काम विधानसभा क्षेत्र में हो जाए। कभी ना कभी कांग्रेस का कोई काम अच्छा लगा होगा लगा है कांग्रेस का काम अच्छा लगे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं बोल सकते कि नहीं हुआ है, क्योंकि मौका तो उन्हीं के पास था। अब जिसको 100 बॉल मिला है और 50 बनाना है, तो वो तो 50 बनाएगा ही बनाएगा। मजा तो तब आ जाएगा जब 30 बॉल में शतक बने। मतलब भाजपा ने शतक बनाया है बिल्कुल बनाया है जी। ताबड़तोड़ आज जैसा रिंकू चल रहा है वैसा मोदी चल रहा है जी। पिछला ही मैच की बात बता रहा हूँ। चाय भी जबरदस्त था जो आप लोगों ने मंगवाया था बड़ा स्पेशल था लगता है चाय स्पेशल ही मिलता है क्योंकि अब चाय वाले का दिन आ गया है। बहुत बड़ी बात कह दी क्या कहेंगे भाई क्या नाम है आपका मेरा नाम हीरा नायक। हीरा नायक जी जी। इस बार नायक की भूमिका में कौन है मोदी जी। मोदी जी जी। तो रायपुर में अभी वोट डालने जाएंगे तो मोदी जी के ही काम को लेके जाएंगे या जो भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है ब्रिजमोहन अग्रवाल कांग्रेस ने उतारा है विकास उपाध्याय इनको लेकर जाएंगे वोट डालने? अभी तो ये अभी कांग्रेस के कोई अध्यक्ष कोई मंत्री वंत्री लेवल के हैं जो मोदी जी में टिप्पणी की कि हम हैं मोदी के परिवार। अच्छा वो चरणदास महंत जी वाला का भी बोले कि लट फोड़ मुड़ फोड़ दो वाला हाँ तो इससे पहले उनको लट मारे, उससे पहले हम अपनी पीठ दिखाएंगे कि हम पे लट मारो। मोदी जी से पहले तो अब तो भाजपा वाले तो दो नारे ही बना लिए हैं कि मैं मोदी का परिवार पहला लाठी मैं खाऊंगा तो अब आम मतदाता हैं आप भी लाठी खाने के लिए पहले जाएंगे हम क्योंकि मोदी के परिवार है। लेकिन यहाँ लाठी मारने कोई थोड़ी जा रहा है तो खाली बातचीत में निकल बातचीत में निकला है, जैसा ट्रेंड चलता है किसी भी टॉपिक को लेके ये चल रहा है, तो सबसे पहले अगर मोदी को कोई मारने जाएगा वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भाई उनको कहाँ कोई पहुंच पाएगा पहुंच नहीं पाएगा। तस्वीर उस्वीर को तो कोई नहीं मारेगा अब यहाँ से तो दिल्ली तो नहीं जाएंगे उनको लठ मारने, यहाँ तो हम ही मिलेंगे, लोकल मिलेंगे, इसीलिए हम है मोदी के परिवार, तो पहले हम लाठी खाने के लिए रेडी हैं। मामला जो आप लठ मारने वाला निकला था इसका लगता है कि नुकसान होगा कांग्रेस बिल्कुल जानबूझ के तो नहीं बोले कांग्रेस वाले जानबूझ के क्यों नहीं बोलना है, लेकिन अभी बीजेपी का एक जो है हमारे ब्रिजमोहन जी
आपको विधानसभा में पहले ही बोल दिए थे हम यहाँ। अभी मैं भाई का सुन रहा था, वो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम से कोई भी चुनाव जीत जाता। तो क्या लगता है भाजपा ने गलती कर दिया कि बृजमोहन अग्रवाल तो ऐसे ही अपने काम के दम पे और अपने नाम और अपने कुशलता की वजह से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी ने अपना एक मजबूत कैंडिडेट ऐसे ही गवा दिया? अभी जो चल रहा है 400 पार, इसलिए बृजमोहन जी को टिकट मिला है। कहीं और सीट से भी दे देते दूसरे, जहां लगता है कि कमजोर सीट है, जैसे ये लोग भाजपा वाले उनको वहां ले गए कोरबा, सरोज पांडे जी को ले गए कोरबा, वहां लड़ा। तो ऐसे ही बृजमोहन जी को भी कहीं ले जाते महासमुंद, दूर राजनांदगांव, कहीं ऐसा जहां से लग रहा हो कि मुकाबला कांटे का फंस मत जाए। बृजमोहन जी को तो इंडिया से कहीं भी लड़ा लो, दम तो है, बृजमोहन जी जीत के आते। ठीक है, मैं जगह लूं उधर। भाई है हमारे साथ काफी देर से। अरे नुकसान हो गया भाई, देखना यार, गिलास टूट गया। क्या नाम भैया आपका? सावन कुमार में। सावन जी, आपसे पहले भी एक आधा बात हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है भाई साहब का पूरा बात आपने सुना? अभी जो वर्तमान में रायपुर की बात करें तो रायपुर में जो मतदाता है वो प्रत्याशी देख के जाएगा या डबल बोनस है भाजपा का? बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्याशी भी देखेंगे और ऊपर हमारे मोदी जी जो लीडर के तौर पे जो उभरे हुए हैं पिछले 10 सालों में, जो इंडिया को जिस लेवल पे लेके गए, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। CAA 370 है, पूरे विश्व में युद्ध हो रहा है रशिया में, वहां से हमारे इंडियंस को लेके आना, ये विदेश स्ट्रांग नीति है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारा व्यापार चलते रहना, ये बहुत स्ट्रांग विदेश नीति है। अभी तक तो अभी मैं 30 ईयर्स का हूँ, 15 साल ही हो रहा है कि मुझे ये राजनीति से रिलेटेड कुछ जानने का मौका मिल रहा है। उससे पहले मैं जो भी न्यूज़पेपर पढ़ता था तो कभी मैं ये नहीं सुना कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। जैसे एक एग्जांपल है अभिनंदन जी, कैप्टन, किसी की मजाल थी कि अभिनंदन को 5 मिनट में या 1 दिन में छुड़ा के दिखा जाए। ये उनकी विदेश नीति इतनी स्ट्रांग है कि मजबूरन पाकिस्तान के संसद में ये बोलना पड़ता है कि हमें इनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये दर्शाता है, एक बड़े लीडर के तौर पर दर्शाता है कि हम इंडिया को किस लेवल तक पहुंचा चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या ऐसा लगता है बार बार बोल रहे हैं 400 पार 400 पार, कांग्रेस बोलती है किसी भी कीमत पे 400 पार नहीं जाएंगी, वो 28 पार्टी एक हो गए हैं। यही तो आज के दिन में ये जनता मूर्ख नहीं है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस की तरफ जाना मतलब बिल्कुल मूर्ख की बात नहीं बोल रहा हूँ। जो पार्टी आपस में एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करती थी इंडिया महागठबंधन में, हमारे आदरणीय केजरीवाल जी को देख लो। इन्होंने अनशन किस लिए किया था? लोकपाल बिल के लिए किया था। उस टाइम पे सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। उसी के खिलाफ इतना जहर उगला। आज इंडिया महागठबंधन में उन्हीं के साथ है। एक ऐसा इतना घटिया पॉलिटिक्स तो होना नहीं चाहिए। फिर आज के दौर में सारे एजुकेटेड लोग हैं, ये अच्छे से जानते हैं, इतना बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता जब पहले 60 साल पहले बनाते थे। आप ये जनता अच्छे से जानती है कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। आप 28 पार्टी क्या 50 पार्टी भी लेके आ जाओ, मोदी जी फैक्टर है। अकेले दम पे 400 क्या, अगर 543 सीट है ना, एक तरफा जीत लेके बहुमत हासिल करके लेके आती है। ये वो इम्पोर्टेंट चीज है, वो मोदी जी। छत्तीसगढ़ में क्या लगता छत्तीसगढ़ में 11 सीट में 10 सीट कंफर्म है। है एक कौन सा दे रहे हैं? एक मैं ये देना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी बहुत थोड़ा सा CM फेस रहे हैं। अभी अभी हाल ही में 2-3 महीने ही हुए हैं कि विधानसभा चुनाव है और भूपेश बघेल एक चर्चित चेहरा थे, CM फेस थे, तो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं 10 सीट मैं बोल सकता हूँ कि 10 सीट हमारे ये आएगी। और यहाँ तक कि ये मैं बोल देता हूँ कि रायपुर लोकसभा सीट, मैं तो ये बोलता हूँ रायपुर लोकसभा सीट जो बृजमोहन अग्रवाल जी है ना, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लीड पे लेके आएंगे। सबसे ज्यादा अगर लीड पे कोई आएगा तो इंडिया बृजमोहन जी आएंगे। लास्ट टाइम मोदी जी 5 लाख से जीते थे, मुझे लगता है कि बृजमोहन जी 6 लाख से जीत जाएंगे। मोदी जी से भी ज्यादा उनको जीता मार्जिन से जीता। देखिए वो जनसंख्या पे निर्भर करती है, वोटर्स पे निर्भर करते हैं। और भी हमारे साथ है। क्या नाम भाई साहब आपका? समर निहाल। समर जी, क्या सोचते हैं आप? सुना आपने अपने साथियों का चर्चा और अरे कहाँ जा रहे हो भाई? चाय खत्म हुआ है, चर्चा थोड़ी खत्म हुआ है, बैठते हैं अभी। घूम घूम के वाला बात कर रहे हैं। क्या भाई लोग का बात सुना? क्या लगता मैं उनसे सहमत हूँ। है? एक लाइन में बोलो। बस एक लाइन में बोलूंगा कि उनसे सहमत हूँ। अब की बार वापस मोदी सरकार। कांग्रेस के काम लोग तो बोल चाहिए। रहे हैं कि राहुल गांधी बड़ा मैच्योर हो गए हैं, भाषण बड़ा प्रभावशाली। मजाक कर रहे हो सर? मजाक कर रहे हो आप?
मैं जोक नहीं मारना चाहता, एक ही वर्ड है, सर के साथ हूँ मैं भी। कौन सा ऐसा चीज लगता है कि राहुल गांधी को उनको ऊपर आने से रोकता है? बड़े नेता हैं। अभी 60 साल के हैं, युवा नेता हैं, और क्या। हम अभी तक युवा नहीं हुए हैं, मतलब हम युवा हो गए, बूढ़ा हो गए, हम अभी तक युवा नेता हैं। बस इतना ही जानता हूँ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं। नो कमेंट। और क्या। हमारे युवा नेता से ही पूछ लीजिए आप। तो ये रायपुर का चौपाल था छत्तीसगढ़ तक पे आपने देखा। कुछ 30 साल के ये युवा हैं तो कुछ राहुल गांधी से कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि हम उनसे ज्यादा युवा हैं। हालांकि राहुल गांधी युवा है, इस बात की चर्चा पे उन्होंने तंज कसा है। हालांकि जो परिस्थितियां हैं, रायपुर का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ से ब्रिजमोहन अग्रवाल ऐसा नाम है, ऐसा माना जाता है, और जो परिणाम बताते हैं कि वो अजय योद्धा है। और यहाँ तक अब उनकी जीत और हार पे सवाल बात नहीं हो रही, बात हो रही कि ब्रिजमोहन अग्रवाल सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें ब्रिजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी है। इसलिए रायपुर के जो लोग हैं, जो बहुत लोग ऐसे हमें मिले जो ऐसा कहते हुए मिले कि हमारे कैमरे पे कि ब्रिजमोहन अग्रवाल पूरे देश में सबसे अधिक वोटों से जीत सकते हैं। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।